हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द फैक्चुअल साइंस चैनल। आज हम सेल ऑर्गेनेल्स का सेकेंड वीडियो देखेंगे, मीन्स पार्ट 2। तो इसमें आज हम दो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दूसरा गोल्जी ऑपरेटस। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं एंड इसके और भी कितने नेम हैं, इसकी डिस्कवरी किसने किया है, सब डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, जो कि आपको यहाँ पे मेंशन है। ये क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे देखिए, जिस पे राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जहाँ पे राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे हैं और ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और बाकी जो इनके बीच में ये स्पेस आपको दिख रहा है इसको सिस्टर्नी बोलते हैं, सिस्टर्नी स्पेस। और ये क्या है, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है। आइए देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बाद इसकी डिस्कवरी और इसके अदर्स नेम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को वेयर हाउस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द सेल बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी 1945 में अर्नेस्ट फुलॉम, केथ पोर्टर एंड अल्बर्ट क्लाउडे ने की थी। इन्होंने बेल्जियम के एक इंस्टीट्यूट में इसकी डिस्कवरी की थी। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एक कंटीन्यूअस मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। तो आइए देखते हैं इसके और फंक्शन क्या होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेजर ऑर्गेनेल्स होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? ये दो तरह के होते हैं, कि यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो जिस सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको यूकैरियोटिक, और जिसमें एब्सेंट होता है उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये मेजर सेल ऑर्गेनेल्स होता है यूकैरियोटिक सेल का। ये कितने टाइप के होते हैं? ये दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि हमने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड जहाँ पे एब्सेंट होता है वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों के फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या करता है, ये फैट का सिंथेसिस करता है। इसके मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं और ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और क्या करता है, सेल से टॉक्सिक को रिमूव करता है और कैल्शियम कंसंट्रेशन में भी हेल्प करता है। इसका मेन फंक्शंस होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शंस होता है प्रोडक्शन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन, मींस प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। आइए अब देखते हैं सेकेंड सेल ऑर्गेनेल्स गोल्जी बॉडी के बारे में। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड सेल ऑर्गेनेल्स है गोल्जी ऑपरेटस। तो इसके स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें एक सिस्टर्नी दिख रही है। जो ऐसे स्ट्रक्चर ये दिख रहा है ये सिस्टर्नी है, और इस सिस्टर्नी में कुछ प्लेस होते हैं, बीच में स्पेस होते हैं जिसको ल्यूमेन बोलते हैं। और जो फ्रंट फेज होता है वो सिस फेज फैक्ट होता है, एंड जो उसका अपोजिट पार्ट होता है उसको ट्रांस फेज बोलते हैं। तो इसके ये दो अलग अलग फेसेज होते हैं, और ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल होती है। प्रोटीन जो होता है वेसाइकिल के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये है गोल्जी ऑपरेटस के स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं इसके फंक्शन एंड अदर नेम। गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी फर्स्ट ऑफ ऑल कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये कहाँ पे पाया जाता था? ये नर्व सेल्स के न्यूक्लियस के पास पाया जाता था। दिस स्ट्रक्चर वाज नेम्ड गोल्जी बॉडी आफ्टर हिम। उसके बाद इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ा। गोल्जी बॉडी का और भी नेम होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जियोसोम, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी ऑपरेटस, डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स, लाइपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, ट्रोपोस्पोंजियम, बेकर्स बॉडी, इडियोसोम्स। तो ये इसके कुछ अदर्स नेम हैं, और ये नेम्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके
अदर्स नेम पूछे जाते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए देखते हैं गोल्जी बॉडी के फंक्शंस क्या होते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है गोल्जी बॉडी का, इट्स मेन फंक्शन इज द पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है, प्रोटीन का पैकेजिंग और सिक्रीशन करता है। इट रिसीव प्रोटीन्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट पैकेजेज into membrane bound vesicle which are the transported to various destination such as lysosome, plasma membrane और सिक्रीशन। ये क्या करता है कि इसमें जो प्रोटीन होता है वो वेसाइकिल के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, वेसाइकिल के फॉर्म में ही ये अदर सेल्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचता है वेसाइकिल के फॉर्म में, जस्ट लाइक लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन etc। तो इसका मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज 2 सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी ऑपरेटस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।